So welcome to our channel, it's Karthik. Today we will study orbital velocity. तो हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ लिया था। कल अपना जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कि व्हाट इज सैटेलाइट, हमने उसके टाइप पढ़े थे और पढ़ा था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। तब भी मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। यानी कि सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है हमारी जो एक बहुत बड़ी बॉडी के, जिसका बहुत बड़ा ज़्यादा मास है, उस मास वाली बॉडी के चारों तरफ कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है। और आज के हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, यानी कि वह स्पीड, सिंपल भाषा में आपसे मैं कहूँ तो उस स्पीड से जिस स्पीड से एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। यानी कि जिस स्पीड से इस हम इसे VO से करेंगे, ऑर्बिटल हो जाएगा ये। हम इसको डिनोट कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो स्पीड, वेलोसिटी यानी कि स्पीड है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारी इसमें, इस वाले चैप्टर्स में, ठीक है। उस स्पीड से जिस स्पीड से सैटेलाइट हमारी रिवॉल्व करेगी, यानी कि जिस स्पीड से हमारी सैटेलाइट घूमेगी, उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सिंपल लैंग्वेज में, द स्पीड बाय विच एन सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इट्स ओन ऑर्बिट। जिस स्पीड से एक सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन को करने के लिए हम सबसे पहले अपना एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स को क्या क्या माना है और उसके हिसाब से हम अपना डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का सेंटर है O, ठीक है। O सेंटर है इस अर्थ का, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। O से लेकर के इसकी सरफेस तक की दूरी हो गई इसकी रेडियस कैपिटल R, ठीक है। अब हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट के हमने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट तो हमने अपना कंप्लीट कर लिया। तो हमें यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात करना है। ये मान लो एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट हमारी रिवॉल्व करती है, यानी कि इस ऑर्बिटल जो हमारी ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में वो ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व कर रही है। ये हमारी मान लो ये सैटेलाइट है हमारी मास m की यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी मास m की एक सैटेलाइट हो गई। इस मास m की लेकर के यहाँ तक की दूरी, सरफेस से लेकर के ऑर्बिट की दूरी हमने मान ली h, ठीक है। तो टोटल सेंटर से लेकर के इस ऑर्बिट तक की दूरी हो गई, वो हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेट O इज सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। हमारा जो O है वो सेंटर है अर्थ का, सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमने मान लिया कि O है वो हमारी अर्थ का सेंटर है। R कैपिटल R है ना, कैपिटल R हमारे हो जाएगी यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी तक तो बिल्कुल सिंपल है सब कुछ। अभी हमने जो यहाँ पर इस डायग्राम में बनाया था उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये लिखने का तरीका होता है, डेरिवेशन को हमें कैसे करना होता है, ऑर्बिटल स्पीड के डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लेट O इज द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब हम कह लेंगे ना कि हमारा जो O है वो हमारी अर्थ का सेंटर है, R उसकी रेडियस है। उसके बाद हम लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज H, यानी कि इस A से लेकर के B तक की दूरी मैंने आपको बता दिया। A कहाँ है, हमारा सरफेस पे है, ये अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस पे हमारा A लाई करता है। तो A से लेकर के ऑर्बिट पर एक पॉइंट है B, तो इतनी दूरी ये हमारी H है, ठीक है। और R प्लस H जब इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि सेंटर से लेकर के ऑर्बिट तक की दूरी वो हमारी हो जाएगी R, ठीक है। ये सब आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया था। अब हम लिख देते हैं मास ऑफ सैटेलाइट। हमारी सैटेलाइट का मास क्या है, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट B, यानी कि हमारी जो सैटेलाइट है उसका क्या वजन है, उसको हम कह देंगे स्मॉल m, ठीक है। और हमारी अर्थ का मास, हमने मास ऑफ अर्थ भी लेना है। मास ऑफ अर्थ क्या होगा हमारा, अर्थ का मास तो बड़ा है, बहुत बड़ा, मैंने क्या बताया था,
सैटेलाइट एक वो ऑब्जेक्ट होती है जो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है कंटिन्यूअसली एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट के। अब हमारी जो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है ये हमारी अर्थ है। अब देखो ये स्मॉल सी ऑब्जेक्ट है हमारी मास m की सैटेलाइट एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल। सो मास ऑफ अर्थ हमने क्या माना है यहाँ पर कैपिटल M, और ये कैपिटल M हमारा कहाँ कंसंट्रेट होता है सेंटर पर होता है, क्योंकि हमारी अर्थ स्फेयर है ना। हमें इतना पता है कि हमारी अर्थ स्फेयर है, वैसे तो एलिप्टिकल होती है बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम इसको स्फेयर मानते हैं। तो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है सेंटर पे, है ना। ओके राइट स्टूडेंट। और अब बात रही हमारी ऑर्बिटल स्पीड की, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस स्पीड से रोटेट कर रहा है मतलब रिवॉल्व कर रहा है, तो इस स्पीड को हम मान लेते हैं vo। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं vo इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा vo वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। आपको ये सब समझ में आ गए सारे पॉइंट मैंने क्या क्या बताए हैं? बिल्कुल एक बार मैंने अच्छे से आपको बता दिया है कि क्या क्या है। O से लेकर के A तक की दूरी हमारी रेडियस है R, A से लेकर के B तक की दूरी जो उन दोनों के बीच में दूरी है ऑर्बिट और सरफेस के बीच में H, टोटल दूरी सेंटर से लेकर के पॉइंट तक जहां पर हमारा ऑर्बिट है उसको आके स्मॉल r ले लिया हमने, और जो हमारे ये है जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है उस स्पीड को हमने मान लिया vo, v नॉट कह लो, है ना, v नॉट कहते हैं इसे। राइट स्टूडेंट्स, हम 6th यूनिट पे है और आपने 5th यूनिट में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को यानी कि कोई भी हमारी सैटेलाइट या फिर कुछ भी मान लो कोई सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है उस पे, है ना। सर्कुलर पाथ में चलने के लिए उसे क्या चलता है क्या लगता है सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अर्थ जो हमारी सैटेलाइट है इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा हम यहाँ पर मान लेते हैं Fc, ये हमारा हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो Fc हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया। कितने सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का हमें पता ही होता है mv नॉट है ना हमारा बटे में r, mv नॉट का स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स हमारी लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, बार बार सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो जिस फोर्स के साथ वो कर रही है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। मान लो कि सेंट्रिपिटल फोर्स लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स। आप कोई धागा लेते हो और उस धागे में ये आपका हाथ है, जैसे आपने उंगली में धागा फंसा लिया और इस धागे को आप कंटिन्यूअसली गोल गोल रिवॉल्व करवा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर एक पत्थर बंधा हुआ है इसमें, है ना, इस पत्थर को, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो होती है हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आपको ये सेंट्रिपिटल फोर्स का चक्कर समझ में आ गया। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमारी ये होती है। तो सैटेलाइट पे भी तो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही होगी क्योंकि वो भी तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि Fc है यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स, फोर्स के नीचे हमने C लगा दिया सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया mv नॉट स्क्वायर बाय r। अब देखो अब ये ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है ना, रिवॉल्व कर रही है चारों तरफ, तो अर्थ ने ही तो बाइंड कर रखा है उसे। तो इस पॉइंट पर हमारी जो ये सैटेलाइट है m मास की, इस सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा। आपने पढ़ा है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्वल किसके होता है Gmm बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी r है ना, सेंटर से लेकर के सैटेलाइट तक की दूरी हमारी क्या है स्मॉल r है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg वो किसके बराबर होगा Gm कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m हमारी सैटेलाइट का मास। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, सेंटर से लेकर के सैटेलाइट तक के बीच में r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Gm बाय r का स्क्वायर। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस कंडीशन में जिसमें कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना लग रहा हो। अब एक बार हमने अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ दिया, है ना, ऑर्बिट में हमने छोड़ दिया तो वो ग्रेविटी के साथ चलती रहेगी। ये नहीं कि उसे हमें बार बार फोर्स देना पड़ेगा कि भाई तू आगे जा, नहीं, ग्रेविटी की वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है ग्रेविटी की उसे अपने पास खींच ले, तो वो कंटिन्यूअसली सर्कुलरली रिवॉल्व करती रहेगी, है ना। तो इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जो ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है ये गोल फोर्स पे लगता है जब कोई चीज गोल गोल चलती है।
अब ये सर्कुलर चल रही है, किसकी वजह से चल रही है अभी मैंने बताया था, ग्रेविटी की वजह से चल रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ जी इक्वल एफ सी, है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल एफ जी, है ना। तो एफ सी क्या है हमारे यहाँ, एम वी नॉट का स्क्वायर बाय आर, यहाँ है जी एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, स्मॉल मास से ये वाला स्मॉल मास, सैटेलाइट के दोनों मास कैंसिल होगा आपस में, बचा क्या वी नॉट। हमें निकालना भी क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी थी हमें। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है हमारे पास, और बचा जी एम बाय आर। स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर को जब दूसरी साइड ले जाते हैं तो बचता है हमारे पास रूट। स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं हम लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अगर हम स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट चढ़ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अब हमारे पास ये सिंपल एक फॉर्मूला बन गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें अंडर रूट जी एम बाय आर कैलकुलेट करना होगा। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड ऑर्बिटल स्पीड, अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, आपको पता है कि ऑर्बिटल स्पीड कंटिन्यूसली किस पे डिपेंड कर रहा है ना। इसमें कोई स्मॉल मास तो है ही नहीं, यानी कि सैटेलाइट का मास बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो वेलोसिटी होगी वो खुद के मास पर डिपेंड नहीं कर रही, अर्थ के मास पर डिपेंड कर रही है। यानी कि जो भी प्लैनेट के आसपास वो घूम रहा है उसके ही मास पर डिपेंड करेगी। सो ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट, नॉट ऑन सैटेलाइट मास। सिंपल सा लॉजिक था हमारा, ये बहुत इजी टॉपिक था, बहुत ज्यादा इजी। आप कहोगे तो एक बार और बता देता हूँ। ओ से ए तक की हमारी जो हमारी रेडियस है वो कैपिटल आर है, सरफेस से लेकर के ऑर्बिट तक की दूरी एच है। इन दोनों की जो कंप्लीट दूरी है सेंटर से लेकर के ऑर्बिटल तक वो है हमारे पास स्मॉल आर। हमारी सैटेलाइट का मास है एम, जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रही है वो है वी नॉट। अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या माना था कि कोई भी चीज हमारी सैटेलाइट है, जैसे तो सैटेलाइट सर्कुलरली रिवॉल्व कर रही है ना स्टेबल पाथ में, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। सेंट्रीपिटल का फोर्स लिखा था हमने एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, फॉर्मूला हो गया हमारा ये। अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी उस पर न्यूटन के हिसाब से, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होगा, तो हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है तो वो ग्रेविटी की वजह से घूमती है। तो एफ सी इक्वल एफ जी, तो एफ सी हमारा एफ जी के इक्वल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट, आर से आर की एक पावर कैंसिल आउट इस साइड की, ठीक है। अब हमारे पास वी नॉट स्क्वायर बचा, तो स्क्वायर को हम इस साइड ले गए तो ये रूट में हो गया, और बचा क्या रूट जी एम बाय आर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो स्मॉल जी होता है, हमने पढ़ा था ना, रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, तो वो होता है जी एम बाय आर का स्क्वायर, ये होता है। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, जी आर स्क्वायर इक्वल जी एम। तो अब हमारे पास जी एम की वैल्यू निकल गई। क्या हम इस जी एम की वैल्यू को यहाँ नहीं रख सकते, रखते हैं इसे। अब हम इसे यहाँ रखेंगे, वी नॉट इक्वल रूट जी आर स्क्वायर बाय आर, ये होता है हमारे पास। आर से इसकी एक पावर कट गई तो रूट जी आर, ये हमारे पास इसका दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको सबको समझ में आ गया होगा। आई होप सो वेरी वेरी मच, क्योंकि मैंने इतना इजी समझाया। अगर अब भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सच्ची में दिल से मेरे थैंक्स। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार घर जाके इसको करके देखना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना ईजी कॉन्सेप्ट है। वैसे तो इस वीडियो को देखने की भी जरूरत नहीं थी, बट इस वीडियो में आपको मैंने आपको बता दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, सब बता दिया कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों ली, तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।